आज जो ये परमानेंट फूलों वाले पौधे मैं आपको बता रही हूँ, इनकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि जिस भी जगह पे ये लगी होती है आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा रहता है। ये है रात रानी। रात को ही इसके फूल खिलते हैं, इसे नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। और इनके खिलने का समय मार्च से लेकर अक्टूबर तक होता है। सर्दियों में जब तेज़ सर्दी पड़ती है तो इनके फूल नहीं खिलते हैं। इन्हें अभी आप नर्सरी से लेकर के लगा सकते हैं और हमेशा 8 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए यदि मेरी तरह आप गमले में उगाते हैं। यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये बेल नुमा रूप लेकर ऊपर बढ़ता जाता है, परमानेंट पौधा है। ये है हरश्रृंगार, जिसे पारिजात कहते हैं। इसमें भीनी भीनी खुशबू आती है और ये परमानेंट पौधे हैं, परमानेंट बेलें हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। अभी अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, 50 से 100 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और इनके फ्लावरिंग का समय अगस्त से लेकर के नवंबर तक तो ज़रूर फ्लावरिंग होती है। सर्दियों में थोड़े से डोरमेंट हो जाते हैं। इन्हें यदि आप ज़मीन में लगा देते हैं तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं ऊंचाई तक जाते हैं और एक बेलनुमा आकृति ले लेते हैं। इनके फूलों में खुशबू बहुत तेज़ होती है और ये जितने भी फूलों वाले पौधे मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें 15-15 दिनों पर फर्टिलाइज़ करना होता है। वर्मी कंपोस्ट एक इनिशियल फर्टिलाइज़र है जो इन्हें चाहिए ही चाहिए। ज़मीन में यदि आपने लगाया है तो एक साथ 1000 से भी ज़्यादा इस पे फूल खिल जाते हैं। गमले में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है यदि आप अच्छे से फीड करते हैं अपने पौधे को। वर्मी कंपोस्ट के साथ ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप पोटाश भी 1 चम्मच दे सकते हैं या फिर बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। अगला है गार्डेनिया, जिसे गंधराज कहते हैं। इसके फूल खिलने के बाद 1 या 2 दिनों तक एज इट इज़ रहते हैं, फिर इसके फूल पीले पड़ने लगते हैं तो उन्हें आप कट कर दीजिए। डेड हेडिंग करने से उसी स्टेम पर आप न्यू फ्लावरिंग ले पाएंगे या फिर स्टेम को कट करने से प्लांट आपका बुशी होता जाएगा। इसे थोड़ा सा मेंटेन करना जो है ट्रिकी होता है। इस बात का ध्यान रखें कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इसके लिए बैड है, यानी कि सॉइल में ओवर वाटर नहीं करना है, ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है, अदरवाइज़ इसके जो बर्ड्स हैं वो गिरने लगते हैं। तो एक उपाय मैं बता देती हूँ कि NPK 19-19-19 लेकर के यदि आप स्प्रे करेंगे तो बर्ड्स फॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो देख रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वैसे तो ये परमानेंट पौधा है, सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग अच्छी होती है। अप्रैल से लेकर के जून तक की गर्मी में इसे बचा के रखना होता है। और ये है जेरेनियम। जेरेनियम कंटेनर में ही अच्छे से उगता है, बहुत बड़े कंटेनर में ना उगा करके इसे यदि 5 से लेकर के 8-10 इंच के कंटेनर में उगाते हैं तो सही रहता है। वेल ड्रेन सॉइल के साथ कम पानी में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सर्दियों में इसके फूल फरवरी तक खिलेंगे, फिर आप बचा करके रखिए। इसे भी वही फर्टिलाइज़र देना है जो आपको अभी मैंने बताया, या फिर आप पोटाश दे सकते हैं 1 चम्मच। वर्मी कंपोस्ट तो मस्ट है, वो आप देंगे ही। और इसमें अक्सर मिलीबग्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो पौधे पर हाथों से ही पहले तो हटाने की कोशिश करें या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। ये कॉस्मोस है, इसके बीज भी मिल जाते हैं और इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। कॉस्मोस जो है अप्रैल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसके बीजों को स्टोर करके आप रख सकते हैं। कई जगहों पे परमानेंट ये पौधा जहाँ ज़मीन में लगा है वहाँ चल जाता है। अगला जो पौधा ये डबल चांदनी का है, इसमें तो रात में भी खुशबू आती है और दिन में भी। चांदनी का पौधा जहाँ लगा होता है वहाँ खुशबू बहुत तेज़ होती है। इसे कंटेनर में आसानी से उगाया जा सकता है, गुच्छों में इसके फूल खिलते हैं। अगला पौधा ये मुरैया का है। इसमें भी भीनी भीनी खुशबू आती है, लेमन जैसी खुशबू इसमें से आती है। इसे कंटेनर में लगा सकते हैं। हालांकि इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। मुरैया पेनिकुलाटा के नाम से इसे जानते हैं। बहुत आसानी से 50 से 100 रुपये में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ये खुशबू वाले जो पौधे होते हैं, इन्हें गार्डन में लगाने से कई बार तेज़ खुशबू की वजह से चींटियाँ वगैरह नहीं आती हैं या फिर ऐसे कोई इंसेक्ट्स नहीं आते हैं जिन्हें खुशबू पसंद ना हो, लेकिन तितलियाँ बहुत आती हैं। इसलिए गार्डन में ऐसे खुशबू वाले पौधे ज़रूर लगाइए। ओवर वाटर से ये पौधा ख़राब हो जाता है, लेकिन आपके पास यदि है तो बरसात में आप ओपन में रख सकते हैं। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए एक ही तरीका है कि मिट्टी वेल ड्रेन हो और अच्छे से फर्टाइल होनी चाहिए। अगला जो पौधा है ये है मैरीगोल्ड। इसको बीजों से भी अभी आप तैयार कर सकते हैं। बीज के लिए मैंने कई बार बताया भी है।
जो आपके घर में फूल माला आती है वही इसके बीज हैं। बीजों को खोल कर यदि सॉइल में आप छिड़क देते हैं तो बहुत जल्दी उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। गुलाब का पौधा भी घर में लगा लीजिए, इसके फ्लावरिंग का समय आ रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। देसी गुलाब की जो खुशबू है वो तो बहुत ही तेज़ होती है। यह है मधुकामनी। हालांकि इस वैरायटी के और भी पौधे होते हैं जो नर्सरी पर आपको मिलेंगे, कैलेमाइटिस वगैरह भी आप ले सकते हैं, मेरे पास वो नहीं है। तो मधुकामनी को आप एक बार गार्डन में लगा लेंगे, गुच्छों में फूल खिलते हैं। हालांकि ये बेलनुमा आकृति भी ले लेंगे यदि आप ज़मीन में लगा करके इसे ट्रेलिस से ऊपर बांध देते हैं तो बहुत अच्छे से हर एक साल इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। ये परमानेंट फूलों वाली बेल है। अगला जो पौधा है वो है चंपा। चंपा या नाग चंपा अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। चंपा से भी तेज़ खुशबू आती है, परमानेंट पौधा है, ज़मीन में लगा सकते हैं, कंटेनर में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ ये सनलाइट को पसंद करते हैं, बिना धूप के ग्रो नहीं हो सकते हैं। पानी भी डेली ही चाहिए इन पौधों को, क्योंकि गुच्छों में फूल दे रहे हैं और फीडिंग भी उतना ही ज़रूरी है इनके लिए। बिना फीडिंग के एक आध ही फूल खिल पाते हैं। नाग चंपा 2 सालों से मेरे घर में है और बहुत आसानी से चल रहा है। यदि इन सभी पौधों के कटिंग और प्रूनिंग का समय देखेंगे तो या तो आप स्प्रिंग के समय कीजिए, फरवरी में, या भी बरसातों में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। कटिंग्स को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और कौन कौन सी कटिंग अभी अगस्त में लगा सकते हैं, इसके लिए मैंने चैनल का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। प्रियाज बालकनी गार्डन का लिंक दिया हुआ है।